दो एक छोटा सा, अगर आपको अपने बारे में बताना होगा, एक ओवरव्यू दे रहा है ठीक है सेल्फ के बारे में, तो वो क्या होगा? हाय, मेरा नाम विलास बिसेन है और मैं बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, वहाँ से भी 16 किलोमीटर दूर एक गांव है सालेटेगा, वहाँ से हूँ। बेसिक एजुकेशन मैंने 5वीं तक की गांव में करी। उसके बाद मैं मामा जी के यहाँ रह के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी और पीजी के दौरान फर्स्ट ईयर में मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी, जेल प्रहरी उसकी रैंक पोजीशन थी। कुछ साल करने के बाद मैंने देखा कि यार मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो मैंने बोला और क्या करूंगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अभी इंडिया ट्रैवल किया है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ओके, सो अभी तक आपने कितने स्टेट्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो? अभी मैंने वैसे गिना तो नहीं है वैसे, लेकिन मोर देन 15 आई थिंक। मोर देन 15। ओके, सो जब आपने ये डिसाइड किया ठीक है कि गवर्नमेंट जॉब को क्विट करना है, जो भी आप जेल में थे, तो वहाँ पे रीजन क्या था एग्जैक्टली कि आपको क्यों क्विट करना है? Had you seen movie Kick? Yes. Yeah, so I was already kick there. So even I was quitting my school. She was my classmate. She knows that I was quitting my school. क्योंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा था, तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो मैंने बोला ऐसी स्कूलिंग करने से कोई मतलब नहीं है। सेम आई वाज डूइंग जॉब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो मैं 8 घंटे दे रहा हूँ इससे बेटर मैं कर सकता हूँ 8 घंटे। आई हैड एनर्जी, क्रिएटिविटी, तो जिसका यूज नहीं हो रहा था वहाँ पे जिस पोजीशन पे मैं था। तो मैंने सोचा कि कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो मैंने बोला ट्रैवल करते हैं, पहले कुछ नॉलेज गेन करते हैं। वैसे तो उससे बेटर मैंने पहले सोचा था कि मैं जेएनयू जाता हूँ, वहाँ जाके मैं क्रिएटिव राइटिंग वगैरह सीखूंगा, लिटरेचर वगैरह पढ़ के। एंट्रेंस दिया, फेल हो गया मैं। तो फिर मैंने बोला 2 साल अब चलो ट्रैवल करके पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे। उस टाइम आपकी सैलरी कितनी थी, इनकम कितनी थी आपकी? लास्ट मैंने गेन की थी 26,000। 26,000 आपकी इनकम थी आज से 4 years बैक? अरे नहीं, स्टार्ट अभी मैंने जब लास्ट छोड़ा। अच्छा, छोड़ा तब, क्विट करने के टाइम पे। ओके, सो अब जब आपने क्विट करने का डिसीजन लिया था, आप अपने घर पे एल्डर सन हो राइट, सो एज एल्डर वन, तो एज अ एल्डर सन जब आपने ये डिसाइड किया कि क्विट करना, और घर की कंडीशन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि पापा सीईओ है मल्टीनेशनल ओके, तो फिर उस टाइम पे आपने पेरेंट्स को कैसे वो करवाया कि नहीं आई वांट टू क्विट दिस एंड मुझे वो करना है? पापा मल्टीनेशनल के सीईओ नहीं है, बट वो दिल से काफी रईस है, मतलब राजा ही बोलते हैं उनको कई लोग। तो ही वॉज हैप्पी दैट हाँ घर में कोई महान व्यक्ति पैदा हो रहा है, सेकंड मोदी में भी। मतलब ऐसा कभी फोन पे भी बोल दी मजाक मजाक में। हाँ मम्मी है थोड़े सेंटी हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, फिर एक दिन उन्होंने भी फोन करके बोल ही दिया ठीक है भाई तेरी नियति में यही होगा। तो आई एम हैप्पी राइट नाउ। अभी थोड़े उदास थे लेकिन अभी कल ही निकला हूँ तो हो जाएंगे मैनेज। ओके, तो अभी आपके फाइनेंस कैसे मैनेज होते हैं? फाइनेंस मेरे मम्मी पापा तो अपना संभाल लेते हैं, मम्मी खेती कर लेते हैं, पापा रोड रोली चला लेते हैं। छोटा भाई एमबीए कर रहा है, साथ में होटल में काम करता है। और रही बात मेरे पर्सनल, तो मेरे अभी कोई एक्सपेंस है नहीं। एक्सपेंस नहीं है लाइक व्हाट? क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो कुछ तो एक्सपेंस होते होंगे ना? ट्रैवल बेसिकली 3 चीजों से बन जाता है कि पहले आपका कैसे आप मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ट्रैवलिंग जो होता है वो, तो वो मैं बाय वॉक करता हूँ या फिर लिफ्ट ले लेता हूँ, तो उसमें पैसा नहीं लगता। दूसरा फूड का जो रास्ते में जो मिलता है वो खिला देता है, या तो फिर मंदिरों में मिल जाता है, भंडारों में। और तीसरा रुकने का, तो मेरे पास टेंट है, तो फ्री हो गया मेरे लिए। अच्छा ओके, मतलब तो आप पूरे फ्री पे, अभी 15 स्टेट्स आपने फ्री में ट्रैवल किए कह सकते हैं। सो 15 स्टेट्स आपने फ्री में ट्रैवल किए? कह सकते हैं। मैं 1800 रुपए लेके निकला था, वापस घर आया तो मेरे पास 3000 थे। रास्ते में कुछ लोगों ने पैसे दे दिए मेरे को। पैसे भी दे दिया और छोटी मोटी अकाउंट में एक अंकल ने तो 5000 रुपए दे दिए थे। तो आप मतलब इन द एंड ये होता है कि आप ट्रैवल इज नॉट एक्सपेंसिव, द लग्जरी यू वांट व्हाइल ट्रैवलिंग दैट इज एक्सपेंसिव। मतलब घूमना एक्सपेंसिव नहीं। और नाइस कोट, दिस इज नाइस कोट। मतलब समटाइम्स आई गेट पेन व्हाइल ट्रैवलिंग, I don't have a fan in my tent, so sometimes I feel humidity and cold also. Not cold because I have sleeping bag also, but humidity and sweat. So अभी जितनी भी जगह आपने ट्रैवल किया है ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि आप थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो, जो आपको थोड़ा हेल्प किया है कि आप किसी भी कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी को भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के साथ ये करते हो। दैट ये कम्युनिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि फ्री में ट्रैवल कर पाए, राइट? वैसे तो I was quite shy. I was introvert in my school. People say that अभी ज़्यादा बोलता नहीं है, but extrovert तो नहीं कहूँगा, but हाँ pure hearted लोगों ने कहा है, तो I would say. Okay, pure hearted मतलब आप बिना फिल्टर के बात करते हो? हाँ, तो कनेक्शन बॉन्डिंग हो जाती है, ये शक्ल देख के भी लोग
ओके, मतलब अच्छे लोगों से लोग जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, राइट? आप ऐसा कहना चाहते हैं? अब वाइब्स तो होती है, वाइब मैच कर जाती है ना? ओके, सो अभी आपका फ्यूचर के क्या प्लान्स है, राइट? आपने सोचा होगा फ्यूचर में कुछ करना है, तो उसके क्या प्लान्स है? फ्यूचर में मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा यार इससे बेटर टाइम होगा नहीं, पहले पूरा इंडिया ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री बनना है उस देश को जानने के लिए पहले उसको घूमना जरूरी है। तो बाद में टाइम तो मिलेगा नहीं, बाद में संसद वंसद बन जाएंगे तो गाड़ियों से जाना, लग्जरी वगैरह सब हो जाएगी। तो ग्राउंड रियलिटी के लिए अभी से मतलब पैदल घूम रहे ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक आपने 15 स्टेट्स को एक्सप्लोर किया, अभी तक सबसे बेस्ट जो आपको एक्सपीरियंस आपने गेन किया, कौन से स्टेट में आपको लगा कि ये स्टेट बहुत सही था? वैसे तो बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने ज्यादा रिलीजियस साइट कवर करी थी, तो रिलीजियस के मामले में इंडिया तो पूरा रिलीजियस ही है, तभी मैं सरवाइव कर पाया। लेकिन कुछ 2-3 चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ। एक हाँ, जगह जो मैं निकला था यहाँ से इंदौर से कुछ दिन कवर करने के बाद, तो इंदौर में एक यंग कपल था हरियाणा का, वो भैया आर्मी में थे, तो उनके घर में हम रात में 9 बजे मतलब गए थे। भाभी ने फिर से खाना बनाया, खाना खा के हम लोग जब 1 आध घंटे गपशप किए तो अभी के मुंह से एक बात निकली कि भारत में बहुत धर्म है, इसमें घूमने के लिए पैसे नहीं लगते। तो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मेरा उत्साह बढ़ गया, तो मैंने कवर किया, फिर उसको कंटिन्यू किया। तो जैसे ही मैं मध्य प्रदेश महेश्वर से मतलब मऊ में था उनका वो क्वार्टर कैंटोनमेंट, वहां से जब मैं महाराष्ट्र में पहुंचा हूँ तो मैं पैदल चल रहा था, लोगों ने बुला के मेरे को मतलब ट्रीट दिए, मतलब चाय पिलाए, चाय बिस्किट खिलाए, तो किसी ने को मतलब यंग एज के लड़के भी ज्यादातर लेके देखा मैंने वहाँ पे तिलक वगैरह धारण करते हैं, और पैदल यात्रा का बड़ा क्रेज है वहाँ पे महाराष्ट्र में, चाहे वो विठल जी की यात्रा होगी, चाहे वो साईं बाबा की यात्रा होगी, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर की पैदल यात्रा। कुछ यात्रा तो मैंने भी ज्वाइन करी थी, बाकी मुझे जल्दी करना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं तो फिर लिफ्ट लेके चले गया था। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में कहते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन्हें भी देखा पैदल जाता है आदमी, तो बाकायदा उन्होंने फूड का ऐसे सारे करके फूड का पूछा, और वहाँ पे भी मैंने देखा एक पैदल यात्रा का बड़ा क्रेज था कि बहुत मतलब 100 किलोमीटर पैदल चल के शिव जी के मंदिर जा रहे हूँ, लेडीज जेंट्स रात तक चल रहे हैं, रात में मतलब 11 बजे तक। मैं बता रहा हूँ ये बात जब मैं जा रहा था रामेश्वरम से कन्याकुमारी था, तो मैं देखा रात में मतलब 9 बजे पूरा वो पीले वस्त्र धारण के लेडीज जेंट्स सब जा रहे हैं पैदल यात्रा। तो वहाँ पे भी मतलब साउथ में भी बहुत है ना, लेकिन हाँ मेरे को सबसे बेस्ट स्टेट अगर भी बोलेंगे तो मैं बिहार का नाम लेना चाहूँगा। रीजन ये है कि मतलब मैं ऐसे ही पैदल गुजर रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ, 2-3 बच्चे थे, तो वो मेरे को बोलते हैं आपके पास पैसे नहीं इसलिए पैदल चल रहे हो ना, ऐसा बोल के वो गए और थोड़ी देर में वो पैसे लेके आए। छोटे छोटे बच्चे भाई, कितनी एज होगी? लगभग उनकी रही होगी 9-10 साल की उम्र। तो वैसे तो मैंने उनको बोला अरे नहीं मैं ब्लॉग ही करता हूँ, पैसे वैसे की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमूंगा, तो फिर मैंने उनको मना किया पैसे भी। लेकिन वो जो प्योरिटी थी, और फिर उसके बाद जब उस दिन मैंने ब्लॉग मतलब वॉइस ओवर दिया, तो मेरे मुंह से ऐसा अनायास निकला कि क्यों ये राम की शिक्षा स्थली थी, विश्वामित्र की तपस्थली थी, क्यों यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, और क्यों ये मतलब जमीन मतलब इतनी मतलब ग्रेट लोगों को पैदा मिली। और मुझे लगता है मतलब खास करके कि बिहार मतलब जब भारत विकसित बनेगा तो बिहार का उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये बात मैं बोलना चाहता था बहुत दिन से अपने चैनल पे, बोल नहीं पा रहा। ऐसा आपने क्यों सोचा कि बिहार कहते हैं? क्योंकि बहुत जीवट है वहाँ के लोग, मतलब इतनी सारी समस्याएं रहने के बाद भी जो जिंदादिली है वहाँ पे, प्योरिटी है वहाँ पे, और जो कर्मठता है उनकी, पूरे ऑल इंडिया में वहाँ के लेबर्स मतलब आपको मिलेंगे, ट्रक ड्राइवर्स मिलेंगे। दक्षिण मतलब भारत के दक्षिणी भाग में भी मैंने मतलब ट्रैवल किया, तो मुझे हिंदी की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर ट्रक चलाने वाले बिहार वगैरह। ओके, सो आप मोस्टली ट्रक्स पे आप लिफ्ट लेते हो? ट्रक्स, ट्रैक्टर, जिप्सी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सारी होनी चाहिए। सो ऐसा होता है ना, लोग ये भी करते हैं कि यार अननोन पर्सन को कैसे राइट होगा रॉन्ग होगा। कई बार तो मैं लिफ्ट भी नहीं ले रहा हूँ, खुद से जाके रोक दिया, आगे जाना है क्या। इवन कार बोल रहे कि शायद कल हमने तुमको देखा था तो तुमने हाथ भी दिया था, फिर कल हम लोग बहुत स्पीड में थे, फिर उन लोगों ने लिफ्ट किया। मतलब ये बता रहा हूँ मैं, बाबा बैजनाथ धाम झारखंड की पास में पहुंचना था लगभग 60-70 किलोमीटर, तो उन्होंने रोका और वहां तक लेके गए। और वो बंदे भी ट्रैवल ऐसे करते हैं, रिलीजियस ट्रैवल, और काफी अच्छा मतलब उनका चैनल वगैरह भी है, ट्विटर वगैरह पे काफी रीच है उनकी, 20-25 हज़ार। क्लियोस फैक्ट्री, क्लियोस ऐसा कुछ चैनल है।
केओस क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो मतलब अभी तक आपने जितना भी देखा, मतलब एट दी समरी आप ये बोलना चाहते हो कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं? हाँ भाई, दुनिया तो अच्छे लोगों से ही चल रही है ना। मैंने एक जाकिर खान की बात सुनी थी, जब लोग बोलते हैं दुनिया बहुत ऐसी है, दुनिया बहुत वैसी है, तो बोलते हैं दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर आपने देखा नहीं है, आप इसलिए बोल रहे हो। अगर आप एक अनजान इंसान को ही बोलोगे ना ये बैग 2 मिनट में आ रहा हूँ देखते रहना, तो जब 5 मिनट बाद भी आओगे ना, तो वो अनजान इंसान खड़े होकर आपकी बैग की रक्षा करेगा। अरे वाह, मैंने भी ये आज ही सुना था। राइट, तो वो चीज। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं कल निकला था रजेगांव से, मेरे को रजेगांव से लांजी तक की लिफ्ट मिली। लांजी से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब पहले मैं आमगा वाले रूट पे चले गया एनएच पे जाने के, फिर मैंने बोला नहीं यार 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेंगे, तो फिर मैं वापस ये रूट पे आया, खैरागढ़ वाले रूट पे। फिर मेरे को याद है यार मेरी फ्रेंड का वास्तुक था, मैं तो मेरा डिनर वहां पे हो गया, फिर वापस वहां रुका तो नहीं, लांजी में रुका। फिर उसके बाद लांजी से आज निकला हूँ, तो मेरे को कुछ लिफ्ट मिली। उसके बाद मैं थक के आराम से रोड किनारे लेट गया था, उठा बैठा, वैसे वैसे मेरे मोहल्ले के भैया दिख गए, उनके साथ बाइक में हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। पीछे से कार वाले भैया आए बाइक के पास, बोलते हैं ट्रिपल जा रहा है, अंदर आ जाओ। और वो तो खैरागढ़ तक ही जा रहे थे, मोहल्ले वाले भैया। वो जो मतलब कार वाले वो रायपुर तक छोड़े मेरे को, और सिर्फ रायपुर तक नहीं छोड़े, उनकी दीदी के यहाँ गया, हम लोग दोनों ने खाना खाए, उनका भी लंच नहीं हुआ था, मेरे भी लंच नहीं हुआ था, दोनों लंच किए और पूरा घर जैसे। और फिर वो उनका काम जो एयरपोर्ट पे किसको लेने आए थे, तो वो कैंसिल हो गया उनका एयरपोर्ट का, मतलब वो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई जो दिल्ली से आने वाले थे, तो वो मेरे को सिर्फ छोड़ने के लिए यहाँ तक आए। ये कौन सी जगह? ये घाटा गाँव। भाटा गाँव तक छोड़ने के लिए। और उनका ये कहना था यार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया, मेरे को ऐसा लग रहा भोले बाबा ने मेरे को तुम्हारे लिए भेजा। मतलब अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव कर रहे हो तो एक के बाद एक। और पता है बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हुए, मतलब ट्रैवल में मैंने देखा, मतलब ये हो सकता है कि मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादातर ट्रक्स या बाइक्स या जिनमें मेरे को लिफ्ट मिली उनमें मतलब हनुमान जी या तो फिर शंकर जी, इनका स्टैचू जरूर बना हुआ था। तो मैं तो बोलूंगा कि मेरे ट्रैवल पार्टनर हनुमान जी थे। और वो भैया जो थे ना जिनने आज छोड़े, उनका भी था यार, मेरे को भी मतलब उनका भी रिलीजियस इंटरेस्ट ये था कि मेरे को नर्मदा परिक्रमा करनी है। तो मैंने बोला मेरे को एक दिन रहने मिला था नर्मदा परिक्रमा वासी के साथ महेश्वर, नाइट स्पेंड हुई थी। तो बोले 90 डेज का मेरा लेक्चर था, मैंने बोला 100 डेज 120 डेज तो लग ही जाता। आपने तिरुपति बालाजी को गए हो आप? नहीं, मैं तिरुपति बालाजी नहीं हूँ। तब जब साउथ आपने कवर किया तो आप कहाँ कहाँ आपने कवर किया? मैं बेसिकली ज्योतिर्लिंग सोच के निकला था। अच्छा। तो मैं ज्योतिर्लिंग और 4 धाम 4 मठ की यात्रा जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए, तो मैं सीधे पुरी से जब मैंने साउथ में एंट्री ली, तो मैं वहाँ से सीधे गया मल्लिकार्जुन, वहाँ से श्रृंगेरी मठ, और वहाँ से फिर रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी। फिर कन्याकुमारी से वापस आते समय मैं पद्मनाभ स्वामी गया, फिर वहाँ से अपना आदि शंकराचार्य जहाँ जन्म लिए थे कालड़ी, वहाँ पे आया। और सबरीमाला जा रहा था तो पता चला वो तो महीने में 1 ही बार ओपन होता है, फिर वो न जाके वापस आ गया। तो फिर अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के प्लान से अभी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 4 मठ की यात्रा हुई। अभी मैं सोचा 51 शक्तिपीठ जो है उनकी यात्रा करते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसमें मेरी 6 कवर हुई है, 36 अभी बाकी है, इंडिया में 42 है कुल, तो वो 36 वो साइट्स है, 50 अभी शक्तिपीठ बचे हैं। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल होते रहता है, जैसे कि अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है, कुछ समय बाद बंगाल में दुर्गा पूजा होगी, फिर महाराष्ट्र में अपने गणेश चतुर्थी होगी, तो ये सब चीज़ों स्पेशल रहता है। चाहे केरल का मोड़ा हो जाएगा या फिर असम में कुछ होगा तो ये सब कवर। और उसके बाद फ्यूचर के बारे में एज अ करियर आपने क्या सोचा? लाइक एक टाइम तो होगा जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे। यस, और उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है और कहीं पे। राइट। तो हाँ, मुझे भी परिवार बसाने की बहुत जल्दी है, तो मैं 1 साल में फट से पूरा ये सब कवर करके अपने देश को अच्छे से जान के अपने गांव में बसूंगा, और कुछ गाय पालूंगा मैं, A2 क्वालिटी का घी बेचूंगा, उससे मेरी मतलब इतनी 10 to 20,000 मंथली इनकम हो जाएगी। और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग घर में खाने के लिए, और थोड़ी बहुत दोस्तों को देने के लिए। मेरे कुछ दोस्त थे तो उन लोगों को पैकेज फूड बना के, मतलब दाल चावल ये सब पैक करके उनको भेज दूंगा, तो इतना प्रोडक्शन करूंगा, और बस गाँव में रहने का। तो अभी आपने एक स्टार्टिंग में बात कहा था कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। फिर वही है, मतलब जो बेसिक आज की समय की समस्याएं हैं, पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है,
उसके साथ साथ हमारा फूड भी इफेक्ट हो रहा है इससे, मतलब हम प्राकृतिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, रसायनों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं गांव में रह के पहले तो ये वाला क्लियर करने की कोशिश करूंगा, खुद से शुरुआत करके इसको प्रसारित करूंगा। दूसरा एक समस्या है शहरों के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, गाँव से पलायन हो रहा है शहरों की ओर जनसंख्या का, तो मैं गाँव में रह के बताने का प्रयास करूंगा कि आप वहाँ पे रह के भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे बेसिक 2 मुद्दे रहेंगे, और ये अगर जनता को पसंद आते हैं तो मैं अपनी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में स्टार्ट करूंगा। लीडरशिप आपको गांव में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि लोग गांव को छोड़कर शहर पे ना जाए। यस राइट। सो आपके पास ऐसे कोई आइडियाज है कि आप गांव में ऐसे एम्प्लॉयमेंट क्या, बिकॉज सबको ही नहीं चाहते, लाइक अगर एक इंसान गांव से निकल के शहर जा रहा है दैट मीन्स ऑब्वियसली वांट टू ग्रो, है ना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो माइंडसेट के मैटर्स में हो, है ना, हर तरीके से। लाइक अगर एक शहर से भी इंसान अगर एक मेट्रो सिटी में जा रहा है तो वो मेट्रो सिटी से वापस शहर में नहीं आएगा, उसका मुझे विदेश जाना है, राइट, अब्रॉड जाना है, तो वो एक स्टेप ऊपर का ही सोचता है हमेशा, राइट। तो आपको अपने गांव की पूरी कल्चर को, एम्प्लॉयमेंट को, हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत टाइम टेकना चाहिए। और हाउ यू विल कन्विंस पीपल कि नहीं दिस इज द ऑप्शन, आप यहाँ पे रहकर जो आपकी नीड्स है, जो आप सोच रहे हो शहर में आके पूरे होंगे, वो यहाँ भी पूरे हो सकते हैं। मैम जैसे आपने 2-3 बात रखी, जैसे फाइनेंस की पहली बात रखी, फाइनेंस तो मैं गांव में लाके दिखा दूंगा कि कैसे मतलब बेस्ट क्वालिटी का फूड अगर मैं प्रोवाइड करूंगा शहरों में जिनकी बहुत अच्छी इनकम है, तो मेरे ख्याल से वो बेटर पे करेंगे हम लोगों को, शहर में क्योंकि लाइन नहीं है शायद। तो पहला वो है, और कनेक्टिविटी रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इंडिया में, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिलीवर हम आसानी से कर सकते हैं, हमें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सेल कर सकते हैं, उतने ग्राहक हम बना लेंगे जितनी एक आदमी को ज़रूरत होती है। दूसरा मैम जैसे कि एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाँव में, कि हम लोग को माइंडसेट चाहिए ग्रो होने के लिए, तो अभी कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो गई, या चाहे बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग्स चल रही है, तो मतलब बुक्स से आ गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ये सब गांव में भी अवेलेबल है। तो माइंडसेट की प्रॉब्लम गांव में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। हाँ, बेटर एजुकेशन का जैसे मामला आता है तो बेसिक एजुकेशन आप गाँव में दे सकते हैं कुछ इंटरनेट की सहायता से। हायर एजुकेशन की बात है तो हम अब्रॉड भी भेज सकते हैं अपने बच्चों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारी सरकार इसके लिए काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है। गांव में रह के हाँ बेशक हम लोग मिलियंस और ट्रिलियंस नहीं बना पाएंगे, हो सकता है बना भी पाएँ गांव में, गांव से भी हम ऐसी कंपनी रन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट करके देखें अगर तो। अभी किसी ने किया है ऐसा मुझे ज्ञान तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली किया तो होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा तो हम शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात ग्रो होने की, तो मैम बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं लाइफ में, जैसे फिजिकली आप ग्रो होना होता है, मेंटली आपको ग्रो होना होता है, स्पिरिचुअली भी आजकल लोग ध्यान दे रहे हैं, और तो गांव का वातावरण अच्छा होता है, फिजिकल आप स्वस्थ रहेंगे। शहरों में तो आपको पता है स्वास्थ्य तक लेने की दिक्कत आ रही है। और रही बात मेंटली, तो आपके पास ऐसा कोई एक्सेस की कमी नहीं होगी गांव में भी। आप अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, तो गाँव में भी डिलीवर होता है, चाहे वो आप अपने आपको, आप आपके ऊपर है कि आप समय का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। गाँव की चौपाल में बैठ के अपने आप समय को बर्बादी करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव टॉक करते हैं, या तो फिर किताबें पढ़ते हैं। गाँव में भी आप ये रख के कर सकते हैं। स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए गाँव में भी आप मेडिटेशन वगैरह की शिक्षा ले सकते हैं। सो एज अ जेलर आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब अंदर जेल के क्या होता है वो बताओ, कि लाइक कैसा इन्वायरमेंट रहता है, लोग क्या करते हैं, और जैसे कि हमारा एक ओवरव्यू, जैसे कि हम मूवीज से लोग नॉलेज लेते हैं या कहीं भी देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि एक छोटे से कमरे में बिना मतलब रोशनी नहीं आ रही है बाहर की, राइट, धूप वगैरह कुछ नहीं है, फैन नहीं, और एक छोटे से कैलकुलेटर, तो रियलिटी यही है या डिफरेंट है? सलमान खान का नाम सुने क्या आपने? हाँ, सलमान खान को किसी ने धमकी दिया, आपको पता है कि अभी बीच में थोड़ी देर से पहले? हाँ, बिश्नोई करके कोई है, उन्होंने दिया था, तो वो तो जेल के अंदर रह के दिया। अच्छा, तो ये तो मतलब अगर इतनी ज़्यादा फ़ोन मिल जा रहा है, सारी अगर एक्टिविटी मिल जा रही है लोगों को, ये तो इलीगल है। बाकी मैं आपको लीगल बता देता हूँ अगर आप जानना चाह रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन, जो जेल में कैदी रहते हैं, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज जो होती है, जो ह्यूमन को मिलना चाहिए डिग्निटी मेंटेन करने लायक, फूड हो गया, चाहे वो प्रॉपर शेल्टर हो गया, या मनोरंजन के साधन हो गए, तो ये सारी चीजें सरकार उन्हें प्रोवाइड कराती है। कपड़े भी उनके खुद के मतलब खुद निर्माण करते हैं और उनका पहनते हैं। तो मैम वहाँ पे मनोरंजन के साधन के रूप में आपको पुस्तकें मिलती हैं, टीवी, आपके एक हॉल है जिसमें 50-100 लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको टीवी अवेलेबल रहती है, खेलने के लिए चेस, कैरम
और बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स की व्यवस्था रहती है, क्रिकेट वगैरह होते रहते हैं ये सब। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस ये है कि समाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं तो इसकी सजा के रूप में उनको समाज से अलग रख दिया जाता है। बाकी सुविधा वहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, वो जो क्वालिटी बोल सकते हैं आप कि हाँ मुझे मेरी पसंद की दाल चाहिए, मुझे मेरी पसंद की सब्जी चाहिए, तो वो नहीं होगा, वो मेन्यू के हिसाब से रहता है। और रही बात उसके जो प्रोटीन या कार्ब्स, मतलब ये सब बैलेंस फूड रहता है, डॉक्टर की देखरेख में रहते हैं, प्रॉपर 24/7 उनकी मेडिकल फैसिलिटी उनको अवेलेबल रहती है। कुछ होता है तो तुरंत ताला खोल के रात में भी उनको मेडिकल रेफर कर दिया जाता है, और हमारी ड्यूटी उनकी देखरेख में रहती है। वैसे मैं जेलर तो नहीं हूँ, मैं तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में जेल प्रहरी के रूप में कार्य करता था। तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है उनसे, तो उनकी कहानियां सुनना, उनसे बातचीत करना, हमारा ये सब होते रहता था उनके साथ। इवन मैंने तो कई लोगों को अपनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित भी किया था, क्योंकि एक अंकल थे, मैं उनकी स्टोरी बताना चाहूँगा। उनको जैसे मैंने देखा तो मेरे को लगे बड़े अच्छे से, एकदम डेयरिंग से, डैशिंग से, वाइट मतलब उनकी दाढ़ी वाड़ी आई हुई थी मस्त बकायदा, रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। तो मैंने बोला आप कैसे आगे जेल में, लगते तो नहीं हो कैदी वगैरह? तो उन्होंने कहा यार कैदी वाले काम भी नहीं है, हम तो बाहर हीरो थे। मैंने लगा कैसे? तो बोले हमने जिनको मारे वो गुंडे थे, तो राजतंत्र होता तो हमको इनाम मिलता, लोकतंत्र था इसलिए जेल में। मैंने बोला यार डायलॉग तो बड़ा गजब मारे, आप लिखो कुछ कहानी। तो फिर उनको मैंने पेपर ला के दिया, पेन उनके पास था, तो उन्होंने काफी अपनी अच्छी कहानी लिखी थी, होप सो कि वो बाद में छपे। अच्छा ओके, तो मतलब जब आप स्टोरी सुनते होंगे तो काफी लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, लाइक वो निर्दोष है, ठीक है, स्टिल ड्यू टू सम रीजन या फिर क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि वो सही है, वो जेल पर है। ऐसे भी लोगों को आपने मिला होगा, आपसे बात हुई होगी उनकी? हम तो मिले मैम, लेकिन हम तो मिले, और जेल में हमें एक सकारात्मक चीज ये देखने मिली कि वो जेल में रह के बहुत प्रसन्न थे कई लोग। तो उन लोगों ने अपने भाग्य से समझौता इस प्रकार से किया, उनका कहना था क्या पता बाहर हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपदा विपदा रही होगी और भगवान ने हमें सिक्योर करने के लिए जेल में भेजा, तो इस रीजन से वो खुश थे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, मतलब उन्होंने उसको अपना भाग्य मान के स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो अंदर जाके भी LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, खुद का केस खुद लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा वैसे लोग भी हैं? There are some who have done LLB from jail. तो एजुकेशन भी होती जाती है अंदर? या इग्नू से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। इग्नू की एक शाखा जेल के अंदर स्थापित थी जहाँ पे मैं कार्यरत था। So, पूरे प्रॉपर टाइम होता है हर जगह का, एग्जैक्टली शेड्यूल क्या होता है? मतलब मैम उनका सुबह उठते हैं ऋतु के अनुसार, अगर ग्रीष्मकाल है तो जल्दी, शीतकाल है उजाला, जैसे उजाला होता है उनका उठना हो जाता है, प्रेयर होती है सुबह, फ्रेश होते हैं, फिर 8 बजे तक उनका मतलब 7 बजे तक नाश्ता वास्ता, 8 बजे तक उनके जो भी दैनिक कार्य होते हैं, और 8 से 10 जो हैं वो जो जिनको सजा हो चुकी है वो अपने काम पे जाते हैं, चाहे वो वस्त्र निर्माण हो गया या कार्यालयीन काम हो गए, जो भी कार्य है उनके जो उनको बांटे हुए रहते हैं वो उस कार्य में जाते हैं। और जो अंडर ट्रायल रहते हैं जिनकी कोई मतलब गलती प्रूव नहीं होती है, वो आराम से मौज करते हैं, 8 से 10 तक अंदर मस्त TV देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, चेस खेलते, कैरम खेलते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं वार्ड के अंदर में। बाकी फिर 10 से 12 वापस बाहर घूमते रहते हैं, 12 बजे फिर वापस खाना वाना खा के, 10 बजे जो मिल जाता है वैसे तो 10:30 बजे खाना वाना खाते हैं, 12 बजे फिर अंदर एक और बार गिनती होती है हमारे यहाँ पर, फिर वो दोपहर में आराम करते हैं 4 बजे तक, और जो अंडर ट्रायल होते हैं और जो सजा याफ्ता रहते हैं वो 1:30 बजे से फिर काम पे जाते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं, फिर 4 से 6 आराम से घूमना फिरना खेलना कूदना सब लोग करते हैं। अंडर ट्रायल और उसमें डिफरेंस क्या है? अंडर ट्रायल मतलब जिनकी कोई गिल्टी प्रूव नहीं हुआ रहता, जिनको सिर्फ शक के बेसिस पे अंदर कर देते हैं। ओके। और जो पूरे न्यायालय के आदेश पर, हाँ, जिनका प्रूवन हो जाता है, जिनको सजा दे देती है अदालत, वो गिल्टी मतलब वो कैदी हो जाते हैं, उम्र कैद वगैरह, हाँ जिनकी सजा, और इनको बस टेम्पररी बेस पर रखा जाता है। टेम्पररी बेसिस पर। सो अगर ये लोग जब जेल से बाहर निकलते तो इसके बाद की लाइफ कैसे रहती है? बहुत सारे लोग काफी अच्छा जीवन जीते हैं मेरे कांटेक्ट में सोशल मीडिया पे, सो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, अपना परिवार बसाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और क्या पूछूं मैं, बताओ क्वेश्चंस। मैंने आधी बातें मैंने पहले ही करी थी, ये एडिट कर देना। बोलो। ओके सो अच्छा बचपन हाँ ओके राइट। आप
बचपन में भी जाने वाली थी मैं कभी हेयर नहीं चले जाओ। ठीक है। तो आपने हेयर स्टाइल ऐसी क्यों रखी है? हेयर स्टाइल ऐसी क्यों रखी है, मतलब बाल तो थे मतलब मेरे तो डैंड्रफ हो गया था तो मैंने काट ली पूरी। तो आप हमेशा, मैंने आपके शुगर प्लेटफॉर्म को चेक किया है एंड इससे पहले भी आपके बाल छोटे छोटे थे हमेशा से, एक बहुत टाइम से छोटे। रीजन क्या हुआ, वो जब आपने देखा ना फोटोज, वो थी कोरोना काल की, तो उस टाइम में हम लोग अवॉइड करते थे बाहर जाना बाबर के पास, तो आई हैड ट्रिमर्स, सो आई यूज्ड टू ट्रिम माय हेड। और बाकी इस साल तो पहली बार किया मैंने, बाकी हाँ स्कूल टाइम में भी साल में एक बार तो मैं ऐसा कर ही लेता था। आई लाइक छोटे बाल पसंद है? हाँ, वो बराक ओबामा से थोड़ा सा इंप्रेस था। ठीक है। सो अभी जैसे आप इतने जगह पे जाते हो तो कोई लव लाइफ का कुछ कोई पसंद आई रास्ते में? हाँ, रास्ते में यार प्यार करने की फुर्सत ही नहीं मिली। ओके, रास्ते में प्यार करने की आपको फुर्सत नहीं मिली, बट उसके बाद लाइक कॉलेज में कोई तो मिली होगी ना? कॉलेज में मिली ना, तो फिर स्कूल में भी क्रश थे, कॉलेज में क्रश थे, हिम्मत नहीं बोलने की। क्यों? पार्टी मतलब शायद थे आप, तो आपको लोग अप्रोच नहीं करते थे? बिकॉज मैंने सुना इतने भी ज्यादा मतलब हैंडसम कि आप हैंडसम थी, और आजकल की लड़कियां शाई लड़कों पे ज्यादा इंटरेस्ट होती है, जो काम होते हैं शाई होते हैं। तो वो भी तो शाय होती है, तो आके थोड़ी बोलती है, और मेरी हरकतें वही उतनी ऐसी नहीं थी कि मतलब मैं हजम कर पाऊँ, तो नहीं बोलती थी। तो आपको कभी कोई सच्चा प्यार नहीं हुआ? सच्चा प्यार नहीं हुआ मेरे को, कि आपने किया नहीं कभी? हाँ मतलब यार मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन चालू हो जाता है, मतलब पहले तो हाँ हाइट हेल्थ कैसी है, ठीक है, हाँ फिर एजुकेशन को लेके मैं बड़ा जजी हूँ, फिर तो मतलब जजी इन द सेंस व्हाट यू वांट एजुकेटेड वन? हाँ मतलब यार परसेंट, मैं सीधा परसेंट पूछ लेता हूँ, परसेंट में कितने परसेंट। अच्छा, तो अगर 80 से नीचे होगा तो गधी हो गया, ऐसा सोचते हो? गधी हो गया है सोचते हो आप, बट एज अ लाइफ पार्टनर आप उसके परसेंट से तो नहीं, आपको उसका बिहेवियर, थॉट्स, इंसान के थॉट से प्यार होता है, राइट? से अगर मैं आपसे प्यार कर रही हूँ तो मैं आपके थॉट से, आपके माइंडसेट से प्यार कर रही हूँ कि इंसान बस अच्छा सोचता है, उसका बहुत अच्छा इंसान है, राइट? मैं तो सोचता हूँ कि यार मतलब अच्छे परसेंट नहीं, मतलब स्कूलिंग इसने बहुत गंदी करी है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगी, मेरे बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो पढ़ा दूंगा। हाँ फिर वो काम धाम करने वाली है तो मैं घर संभाल लूंगा। हाँ तो वो तो करेगी ना काम, क्योंकि आप तो वर्ल्ड कर मैं सोचता हूँ कर सकता है, ऐसी कोई मुझे मिल जाए जो मुझे अपना ले, कि आपको पैसे भेजे और आप वर्ल्ड करो। पैसे तो मैं मैनेज कर लूंगा, मतलब वो खुद कमा के मतलब खुद की देखरेख कर पाए। अच्छा, तो मतलब यू वांट समवन कि वो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। हाँ, है ना? ओके, और क्या क्वालिटीज है आज ऑडियंस को आप बता दो, अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और क्वालिटीज हाँ मैं बता देता हूँ, ही इज रेडी। वो ना थोड़ा मतलब योगा वोगा करती रही तो ठीक है, किताबों में बात करने अगर उसको आ जाए तो अपनी अच्छी कटेगी, और फिटनेस थोड़ी इंटरेस्ट, मतलब फिटनेस में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं नहीं चाहता वो जल्दी मर जाए, तो मतलब थोड़ा लाइफ, और मेरा 100 साल जीने का प्लान है तो कम से कम वो भी जिए तो सही रहेगा, बस तो और कुछ नहीं, मतलब एज अ बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिहेवियर यही है, ठीक है, मतलब मेरे को क्या ही बिहेवियर से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है भाई, जैसा गुस्से वाली हो या फिर हाँ गुस्सा अगर हो तो वो बेहद फिल्म की, बेहद जो सीरियल आता था उसमें वो रहती है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जेनिफर विंजेट, उसके जैसा एटीट्यूड होता चाहिए, मतलब जान ले ले, जान ले ले। तो अगर आप जान लेनी चाहते हो तो आप बिल्कुल इनको कमेंट पे प्रपोज कर सकते हो, आप मान जाओगे ना, बस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और तो कुछ आपका डिमांड नहीं है। एंड गाइस प्लीज 10th में अपने 18% लाओ, क्योंकि लड़के आजकल डिमांड करने लगे हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मतलब यार क्या ही कर सकते हो। आपके कितने आए थे? मेरे तो आ गए थे 90 आए थे, तो 10% कम ही सोच रहे हो आप? हाँ 80 भी ठीक ही होता है, मतलब नहीं 80 मतलब 80-90 नहीं भी आए तो चलेगा, अंग्रेजी में थोड़ी थोड़ी बात करते रहना चाहिए। ओके, सो मतलब डजंट मैटर शी इज एजुकेटेड और नॉट, बट